साथ संगत जी प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। यहाँ से चलकर सतगुरुदेव खड़गपुर पहुँचे। यहाँ एक धर्मशाला के हॉल में उपस्थित महापुरुषों को संबोधित करते हुए सतगुरुदेव ने फरमाया, आज का इंसान अपने आप में ही मगन है। दूसरे मरे या जिए, इसकी चिंता उसके मन में कभी जन्म नहीं लेती। परंतु आप जैसे संत महात्मा सब कुछ अपने ऊपर सहकर भी दूसरों के हित के लिए नए से नए उपाय सोचते रहते हैं। महात्माओं के मन को यह अपना है, यह पराया है का भाव छू तक नहीं जाता। जाति पाति के भेदभाव से वे कोसों दूर रहते हैं। सभी इंसानों में भगवान के दर्शन करके सबसे प्यार और सबका सत्कार करना अपना धर्म मानते हैं। गुरुदेव खड़गपुर से चलकर जमशेदपुर पहुँचे। यहाँ के स्थानीय परिवार आपको अपने बीच में पाकर फूले नहीं समा रहे थे। दास ने कई महापुरुषों के मुख से सुना कि आज तो भीलनी के घर में राम आ गए हैं। गुरुदेव हरदेव ने यहाँ पर एक बात पर विशेष बल देते हुए फरमाया कि हम अतीत के महापुरुषों एवं उन द्वारा रचित ग्रंथों का सम्मान करते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन हमारे जीवन का कल्याण केवल इस सम्मान से होने वाला नहीं, बल्कि हमें निष्ठापूर्वक उन अवतारी पुरुषों के आदेशों उपदेशों को अपने कर्म में ढालना होगा। रात को जब गुरुदेव टहल रहे थे तो मुखी महात्मा की प्रेरणा से नगर के एक गणमान्य नेता वहां मौजूद थे। अवसर पाकर उस नेता ने बड़ी चतुरता से दबी जुबान में गुरुदेव से निवेदन किया, बाबा जी, जिस देश के लोग गरीबी के चंगुल में फंसे हों, जिन्हें 2 वक्त की रोटी ना मिलती हो, वे भगवान व भक्ति के लिए वक्त कहाँ से लाएं? गुरुदेव ने चलते चलते बड़े सरल शब्दों में फरमाया, आप हमारे महापुरुषों को जानते हैं। ये भी देश के बाकी लोगों की तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी और अपने परिवार की उदर पूर्ति कर रहे हैं। आपने ऐसे शब्द इनके मुंह से कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि इन्हें इस बात का बोध करा दिया गया है कि भगवान की भक्ति के लिए कोई अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं होती। उनका हर कर्म ही चूंकि भगवान के निमित्त होता है, इसलिए उनके सभी कर्म भक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। यह महानुभाव अभी कुछ और कहना चाहता था कि गुरुदेव ने उसे बड़े प्यार से कहा, आप भी इन महापुरुषों से मिलकर इस प्रकार की भक्ति का ढंग सीख लें। आपके सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। यह कहते कहते गुरुदेव अपने विश्राम कक्ष की ओर बढ़ गए। जमशेदपुर में प्रातः गुरुदेव ने टेल्को का निरीक्षण किया। तदोपरांत वहां से रांची की ओर बढ़ गए। रांची बिहार का प्रसिद्ध नगर है। यहाँ पर क्रिया योग का बहुत बड़ा संस्थान है। संस्थान के साथ अन्य संप्रदायों के भी प्रचार केंद्र हैं। इस नगर में खुले मैदान में सत्संग का आयोजन इसलिए किया गया ताकि सभी विचारधाराओं के लोग बिना किसी झिझक के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकें।
उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए गुरुदेव ने फरमाया, इस देश की सबसे बड़ी विशेषता और उपलब्धि यह है कि यहाँ के सद्पुरुषों ने अनेकता में एकता के दर्शन किए हैं। यहाँ भी विचारों की भिन्नता के कारण कुछ लोगों में आपसी तनाव और टकराव देखने और सुनने को मिलते हैं, परंतु ये तनाव और टकराव हमेशा की दूरी का कारण नहीं बन पाए। जब उन्हें पता चलता है या उन्हें बतलाया जाता है कि एक ही सत्ता, एक ही अस्तित्व सब में विराजमान है और यह संसार इसी अस्तित्व का फैलाव है, तो खुद ब खुद ही उनके तनाव और टकराव खत्म हो जाते हैं। आज भी निरंकारी मिशन पुरातन महापुरुषों की तरह एक सत्य का बोध कराकर सभी को एकता के सूत्र में बांध रहा है। निरंकारी मिशन किसी नए धर्म या समुदाय को जन्म नहीं दे रहा। श्रोतागण ऐसे सार गर्भित वचनों को सुनकर गदगद हो उठे, परंतु हर स्थान की तरह एक दो सज्जन शायद इस व्याख्या से संतुष्ट नहीं हो पाए थे। सत्संग की समाप्ति के बाद उन्होंने आगे बढ़कर गुरुदेव से थोड़ी कंपकपाती आवाज में निवेदन किया, बाबा जी, आपने अपने प्रवचन में ध्यान धारणा का कहीं जिक्र ही नहीं किया। योग जो सब विद्याओं का सिरमौर है, उसे भी आपने छुआ तक नहीं। हम पूछना चाहते हैं कि ध्यान और योग के बिना सत्य का बोध कैसे संभव है। गुरुदेव ने पहले तो उन्हें भोजन के स्थान पर पधारने के लिए कहा, फिर ना जाने क्या सोचकर फरमाने लगे, मैंने तो केवल प्रेमा भक्ति की शिक्षा अपने बुजुर्गों से पाई है। मेरा अपना अनुभव है कि किसी जानने वाले से इस परम सत्य को जाना जा सकता है। उसमें बहुत ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती। अभी वे सज्जन कुछ कहना ही चाहते थे कि गुरुदेव ने अपनी बात जारी रखते हुए फरमाया, मैंने तो इतना ही समझा है कि योग मिलन को कहते हैं और जिससे हमारा मिलन हो जाता है उसका ध्यान हम सहज में ही करने में समर्थ हो जाते हैं। यह कहते कहते गुरुदेव अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए और वे सज्जन संतुष्ट होकर अपने अपने घरों की ओर बढ़ गए। अगले दिन प्रातः रांची से चलकर गुरुदेव हरदेव अपने भक्तों सहित पटना पहुँचे। यहाँ भी गुरुदेव ने जीवन की विशद व्याख्या करते हुए फरमाया, मनुष्य जन्म सबसे उत्तम जन्म है। वैसे तो मनुष्य भी बाकी पशु पक्षियों की तरह ही खाता पीता सोता जागता है, लेकिन इसे ऐसी सूझबूझ प्राप्त हुई है जिससे वह अपने मूल को जान सकता है। यदि ऐसा अवसर हम हाथों से गवा बैठे तो महात्मा बताते हैं कि फिर अनंत जन्मों से पहले यह अवसर हाथ नहीं लग पाएगा। गुरुदेव ने अंत में फरमाया, हमें अतीत के अनुभवों से लाभ उठाना है। वर्तमान का निर्माण इस तरह करना है जिससे हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। पटना से 11 फरवरी की प्रातः चलकर सतगुरुदेव प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वाराणसी में पहुँचे। यह नगर पूजन अर्चन और शास्त्रों के पठन पाठन का गढ़ है। यहाँ सत्संग भवन का प्रांगण काफ़ी विशाल है। वाराणसी तथा आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में ग्रामीण संगतें उपस्थित थी।
भवन का विशाल मैदान भी हजारों महापुरुषों के भारी समूह को समेट पाने में असमर्थ था। यहाँ पर सतगुरुदेव ने अपने विचारों में फरमाया, भोले भाव मिले रघुराई, कण कण में व्यापत राम, इन भोले भाले भक्तों के हिस्से में आया है। भोले भाले लोग निष्कपट और निर्मल मन के होते हैं। महापुरुषों का कथन है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम का उदय किसी शास्त्र के कंठस्थ कर लेने से या किसी विशेष प्रकार की क्रिया को बार बार कर लेने से नहीं होता। जब तक हमारे मन में ज्ञान के प्रकाश का उदय नहीं होता, तब तक हमारे मन में प्रभु का एहसास भी नहीं हो सकता। इसी नगरी में घूम घूम कर प्रेम की गंगा प्रवाहित करने वाले भक्त कबीर जी ने भी कभी कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। भाव केवल शास्त्रों का पठन पाठन या उनका रटन हमारी भक्ति में सहायक नहीं होता, बल्कि पठन पाठन करने वाले ज़्यादातर अभिमानी होते देखे गए हैं। कर्म कांड के द्वारा भी हमें कई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन हम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। मोक्ष तो अपनी मैं की बूंद को तू के सागर में मिलाने से ही संभव है। ऐसी अवस्था केवल सद्पुरुषों की कृपा से ही संभव है। अगले दिन 12/2/1983 की प्रातः वाराणसी से रवाना होकर सतगुरुदेव जौनपुर पहुँचे। सासंगत जी, धाम निरंकार।